नमस्कार खमागणी, आपका स्वागत है शिल्प ग्राम, एक कला और संस्कृति का गांव। यहाँ पे भारत का पश्चिम जो एरिया है, पश्चिम भारत का गांवों की संस्कृति यानी रूरल आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे प्रमोट किया जाता है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो पश्चिम भारत के गांवों की संस्कृति को प्रमोट करता है। यहाँ पे उदयपुर की धरती पे एक 70 एकड़ की भूमि में उन्होंने ये पूरा गांव बनाया है, जिसका इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को। और यहाँ पे आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, पश्चिम भारत के 4 अलग अलग राज्यों की गांवों की संस्कृति देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ जो आप पहले इसका जो गेट है, आप यहाँ देखें, इस गेट के ऊपर जो पेंटिंग बनाई हुई है, जो चित्रकारी की हुई है, ये पिथौरा चित्रकारी, पिथौरा पेंटिंग राठवा ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा की जाती है, जो लास्ट ईयर फेस्टिवल में यहाँ हुई है। फेस्टिवल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर साल 10 दिन 21 से 30 दिसंबर फेस्टिवल होता है, जिसको शिल्पग्राम उत्सव के नाम से जाना जाता है। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा कल्चर फेस्टिवल है, एक कला का फेस्टिवल है। और पहला जो होता है वो फरीदाबाद, सूरजकुंड, हरियाणा में होता है, जो इंडियाज़ लार्जेस्ट क्राफ्ट फेस्टिवल है। सेकंड लार्जेस्ट क्राफ्ट फेस्टिवल इस गांव में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा। ये पिथौरा पेंटिंग यहाँ पे बनाई हुई है। लास्ट फेस्टिवल में पिथौरा पेंटिंग बनाने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं उनको लखाड़ा कहते हैं, जो राठवा कम्युनिटी ट्राइबल गुजरात के छोटा उदयपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने यहाँ पे ये बनाई है। आप अंदर बता रहे हैं सर। टिकट प्राइस यहाँ का टिकट प्राइस रहता है 60 रुपीज़ फॉर इंडियंस, 150 रुपीज़ फॉर फॉरेनर्स, और बच्चों के लिए यहाँ पे 40 रुपये रहता है जी। बता रहे हैं आप, कैमरा वीडियोस के लिए एक टिकट और लेना होता है आपको। अच्छा। स्वागत कक्ष को एक पाठशाला की तरह बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे हर 15 दिन में चेंज होने वाले फोक सॉन्ग और फोक डांस की डिटेल रहती है, जो यहाँ है। सामने की तरफ जो ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है, उस ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे हर 15 दिन में जो प्रोग्राम्स चेंज होते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस होते हैं, जिनकी डिटेल यहाँ पे हर 15 दिन में चेंज की जाती है जी। आगे बता रहे हैं आप खमागणी दोस्तों, आज आप यहाँ पधारे हैं शिल्पग्राम में, जो हमारे राजा भाई ट्रैवल गाइड राजा चैनल से यहाँ पे ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं शिल्पग्राम में। शिल्पग्राम का ये शिलालेख यहाँ पे लिखा हुआ है, नाम रखा है इसका शिल्पग्राम, जो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का उपक्रम है। शिल्पग्राम, शिल्प मतलब कला, ग्राम यानी विलेज, ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज है, जिसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने 8 फरवरी 1989 को जी। हमारे यहाँ जो डायरेक्टर हैं हमेशा IAS होते हैं। हमारी जो फर्स्ट डायरेक्टर थी श्रीमती अदिति मेहता IAS, उनका ये कॉन्सेप्ट था, ये कल्पना थी कि ऐसा एक गांव बनाए जिसमें पश्चिम भारत के गांवों की संस्कृति को डाल दिया जाए। तो उन्होंने 70 एकड़ की एक भूमि को इकट्ठा करके यहाँ पे ये जो पूरा गांव बनाया है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा, पश्चिम भारत की गांवों की संस्कृति यहाँ देखने के लिए मिलती है। और इसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने वेस्ट जोन कल्चर सेंटर के उपक्रम से इस गांव को बनाया है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पश्चिम क्षेत्र के गांवों की संस्कृति को दर्शाता है, भारत के 4 राज्यों। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे। अब अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स होते हैं। तो यहाँ पे 2016 से 2018 के बीच में कुछ आर्टिस्ट यहाँ आए थे जो स्टोन कार्विंग करते हैं। पत्थर की कलाकृति में इन्होंने यहाँ पे अलग अलग पत्थरों से वाद्य यंत्रों के प्रकार, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं सारंगी जी। सारंगी और कमायचा 2 रूप यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये सारंगी जैसा दिखने वाला कमायचा या सिंधी सारंगी इसको कहते हैं, जो अलग अलग राजस्थान के एक फोक इंस्ट्रूमेंट में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सितार, 7 तार का वाद्य यंत्र। यहाँ पे एक तारा सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो पोवाड़ा, गोंदल, वाद्या मुरली, भारुल, लावणी, जो महाराष्ट्र के फोक सॉन्ग एंड फोक डांसेस है उसमें बजाया जाता है। ये वीणा, सरस्वती वीणा, सबसे ज़्यादा भजन में काम आने वाली चीज़ है। यहाँ पे सरोद, और यहाँ पे बनाया है सारंगी जी। ये राजस्थान के लंगा
कम्युनिटी द्वारा बजाया जाता है, जो पुराने वक्त में राजा महाराजाओं की तारीफ के लिए फेस्टिवल ओकेजन पे गाते थे, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए गाते थे। आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर इन द वर्ल्ड यही कम्युनिटी जाती है। पधारो हमारे देश, निमुड़ा निमुड़ा चौधरी, ये सभी इसी कम्युनिटी द्वारा गाए जाते हैं। यहाँ पे तत् वाद्य यंत्रों के प्रकार स्टोन में बनाए हुए हैं, पत्थर से कलाकृति की हुई है। जी सर। शिल्पग्राम में आप पधारे हैं तो यहाँ पे गांवों की संस्कृति के बारे में मैंने आपको बताया। गांवों में जिस तरह से लोग रहते हैं, ऑथेंटिक हट्स हाउसेज यहाँ बनाए हुए हैं। इसी तरह से एक गांव पूरा यहाँ बनाया हुआ है जिसमें पश्चिम भारत पूरा यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ पे इस गांव की पहली हट, राजस्थान में गांवों में अगर आप घूमेंगे तो इस तरह के मंदिर आपको देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान में इसको देवरा कहा जाता है। यहाँ पे राजस्थान के लोक देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित होती है, जिसमें काला जी, गोरा जी, बेरू जी, नाग देवता, बाबा रामदेव जी, इन सभी की प्रतिमाएं अंदर स्थापित होती है। और यहाँ जो पुजारी होते हैं उनको भोपा जी कहा जाता है। भोपा जी एक ट्राइबल होते हैं, ब्राह्मण नहीं होते ऐसा मानते हैं। फेस्टिवल ओकेजन में उनमें भगवान के भाव आते हैं, तो आसपास के गांव वाले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आते हैं। तो ये देवरा है राजस्थान से। और यहाँ पे जो अभी टीम आई हुई है ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर सांगली एरिया से यहाँ पे आए हुए हैं, जो वीर शिवाजी की गाथाएं गाते हैं, जिसको पवाड़ा कहते हैं। माता जी के भजन गाते हैं, गोंदल गाते हैं। उसी तरह से अलग अलग यहाँ पे फोक सॉन्ग और फोक डांसेस आते हैं, जो भारत के पश्चिम संस्कृति को दर्शाते हैं, पश्चिम भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के फोक सॉन्ग फोक डांसेस अभी हम यहाँ देखने वाले हैं, जो एक ही स्टेज पे होंगे। तो यहाँ पे देवरा है राजस्थान से। जी धन्यवाद। यहाँ पे ये जो रथ आप देख रहे हैं, राजस्थान की झालावाड़ सिटी के महाराजा का रथ है। 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया में वहाँ के महाराजा जब सिटी विजिट पे निकलते थे वो इस पे निकला करते थे। एंड इट वाज पुल्ड बाय 2 एलिफेंट्स, ये 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था और इसको इंद्र विमान कहा जाता है। 1989 में म्यूनसिपल काउंसिल झालावाड़ ने इसको वेस्ट जोन कल्चर सेंटर को दिया। एक धरोहर है राजस्थान की। लकड़ी जो आप देख रहे हैं ये सागौन टीकवुड, जिसमें दीमक नहीं लगता। और ये थ्रेड जो आप देख रहे हैं जिससे इसको बांधा हुआ है, ये लेदर थ्रेड, चमड़े का धागा। लेदर थ्रेड एक तो लॉन्ग लाइफ होता है, इसीलिए आज भी लाइव है। दूसरा स्ट्रेचेबल होता है। स्ट्रेचेबल होने की वजह से इसमें जो ये चैक्सेस यहाँ पे बनाई हुई है, ये इसमें सस्पेंशन का, शॉक अब्जॉर्बिंग का काम करती है। ऊपर बैठने वाले को झटके नहीं लगने देती। ये 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था, इसको इंद्र विमान कहते हैं। झालावाड़ रियासत, राजस्थान। जी पता। ये जो हाउस का मॉडल हम विजिट करने जा रहे हैं, जैसलमेर के डेजर्ट के बीच में है रामा विलेज। रामा गांव में भील जाति के लोग रहते हैं, राजस्थान के ट्राइबल। इनकी दीवारें इन्होंने बनाई है गोबर, मिट्टी और घास के लेयर की, जो हमारे भारत का कल्चर है पुराना। क्लाइमेट को मेंटेन रखने वाली दीवारें हैं। सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडी रहती है। इस घर में 2 बाउंड्री वॉल्स हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसके बाद ये घर शुरू होता है और 2 बाउंड्री वॉल के बीच में यहाँ पे एक गेस्ट रूम है, जिसको लोकल लैंग्वेज में गुडाल कहा जाता है। जी। और ये बाहर की वॉल में छोटे छोटे होल आप देख रहे हैं, एक तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। दूसरा नाइट में जब डेजर्ट में हवाएं तेज चलती है, यहाँ से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है, इट साउंड लाइक अ विसल, एक सीटी जैसी वो आवाज करता है। बिकॉज ऑफ दिस साउंड वाइल्ड एनिमल स्टे अवे फ्रॉम दिस हाउस। बाहर के जंगली जानवर उस आवाज से दूर रहते हैं। और यहाँ अगर आप इस तरह से हवा करेंगे अपने मुंह से तो ठंडी हवा निकलती है। तो इसी तरह से इस छोटे हॉल में से जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है वो घर के टेम्परेचर को भी डाउन करता है। एक जॉइंट फैमिली हाउस आप देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें 2 से 3 ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं सवारी के लिए। तो यहाँ पे है कैमल पार्किंग स्पेस। और पुराने घरों में घर के जूठे बर्तन बाहर लाके धोए जाते थे। यहाँ पे इसको चोकड़ी कहते हैं। जी। इसमें से जो पानी गिरता है उसको एक पॉट में इकट्ठा किया जाता है, एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है, जो बाहर पेड़ पौधों में डाल दिया जाता है, खाद के रूप में प्रयोग में आता है। अच्छा। अब हम यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे। जहां से हमने एंट्री की है, मेन डोर वो ईस्ट की तरफ है और वो बड़ा है। अंदर बाकी सारे दरवाजे छोटे हैं। छोटे दरवाजे एक पुराना कल्चर है, पुरानी परंपरा है हमारी कि झुक के जाने झुक के निकलने से प्राउड नहीं आता, घमंड नहीं आता। दूसरी वजह है झुक के जाने झुक के निकलने से घर के बड़े बुजुर्ग सदस्य जब घर के अंदर बैठे हो तो उनको प्रणाम होता रहता है। तीसरी वजह 45-50 के बाद नी पेन और बैक पेन की प्रॉब्लम होती है, तो बार बार मूव करने से एक्सरसाइज होती रहती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होती। पुराने घरों में लुटेरे कभी भी आक्रमण कर देते थे तो बाहर वाले को अंदर जाने के लिए इस तरह से झुक के जाना होता है, जैसे वो झुक के जाए, अंदर वाला उसके ऊपर वार करे, अपना डिफेंस कर सके। ये पुराने छोटे दरवाजों की खासियत है। मेन डोर बड़ा है, बाकी सारे छोटे। जहां से आप एंट्री करते हैं वो बड़ा है, बाकी सभी छोटे रहते हैं, झुक के जाने झुक के निकलने के हिसाब से। अब यहाँ पे एक पुरानी
टेक्निक बताई हुई है चीज़ों को स्टोर करने का, एक तरीका जो कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पे मिट्टी का फ्रिज, ये छोटे दरवाजे के साथ में बनता है, अंदर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता, और इसमें जो क्रॉस वेंटिलेशन देते हैं वो नीचे की तरफ देते हैं। आइए बताता हूँ, इसमें एक बनाने का तरीका है। यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए होल किए हुए हैं, एंड बेस इज अपर फ्रॉम द ग्राउंड। इसका जो बेस है ये जमीन से उठा हुआ रहता है, दीवारें इसकी 1.5 से 2 फीट चौड़ी रहती है। अब यहाँ पे जब ये गीला रहता है समर टाइम में, यहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन होता है तो वो बेस को ठंडा करता है, इससे वॉल ठंडी हो जाती है। वॉल इसकी काफी मोटी रहती है, एक बार ठंडी होती है तो काफी देर तक ठंडी रहती है। ऊपर से पिरामिड की तरह बनाते हैं, जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, अंदर हीट कम से कम जाए। दरवाजा भी छोटा रखते हैं, झुक के जितना सामान डाल सकते हैं निकाल सकते हैं उतना ही दरवाजा रखते हैं। तो आप 2 से 3 दिन दूध सब्जी कुछ भी रखे वो खराब नहीं होती। फ्रिज की केमिकल गैसेज इसमें नहीं होती, इको फ्रेंडली है। हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर है 30-40 सालों से चलन में है। ये 300 साल पुरानी डेजर्ट की एक इंजीनियरिंग जो यहाँ दिखाई हुई है। और यहाँ पे जो ये ग्रास आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज मुरट। लोकल लैंग्वेज में इसको खीप कहा जाता है, हिंदी में इसको मुरट कहते हैं जी। ये टेस्ट में कड़वी और कांटेदार होती है, इसको जानवर नहीं खाते इसीलिए छतों पे यूज किया जाता है। दूसरा ये जब ग्रीन होती है इसको ट्विस्ट करके इसकी रोप, इसकी रस्सी भी बना दी जाती है जो इसको बांधने में भी काम आती है। ये घर की सबसे साफ और शुद्ध जगह परिंदा है जहाँ पे पीने के पानी के मटके रखे जाते थे। यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 रूम्स हैं यहाँ पे। वहाँ पे राउंड हट है, राउंड हट स्पेशली मेड फॉर समर बिकॉज वहाँ पे चारों तरफ क्रॉस वेंटिलेशन है। इसमें हवाएं सर्कल करती है, इसकी दीवारों को गर्म नहीं होने देती, और मिट्टी की दीवारें एक बार ठंडी होती है तो ठंडी काफी देर तक रहती है। तो दिस हट इज स्पेशली मेड फॉर समर। यहाँ पे जो ये हाउस बनाया हुआ है, ये हट बनाई हुई है, सामने की तरफ इसमें देखेंगे लिपन आर्ट किया हुआ है। कांच के टुकड़ों से मिट्टी की दीवार डिजाइन बना के उसमें कांच के टुकड़े लगा के दीवारों को सजाया जाता है। पूरे थार डेजर्ट में इस तरह की डिजाइनिंग होती है घरों में, प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए। और घर के बाहर घोड़े लगाए जाते हैं, सिंबल ऑफ पावर, शक्ति के प्रतीक। घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा के लिए। इस घर में लूम के लिए ये कमरा बनाया हुआ है। माइंड योर हेड, अपना सर बचा के अंदर पधारें जी। ये वीविंग करने के लिए कमरा है जिसमें यहाँ पे जो आप थ्रेड देख रहे हैं ये शीप वूल से बनाया हुआ थ्रेड है। यहाँ से सीधा धागा वहां बांधा जाता है सामने लकड़ी पे, जिसको कहते हैं ताना, स्ट्रेट थ्रेड। बाना यानी क्रॉस वीविंग में ताना बाना करके ये एक पट्टू शैली बनाते हैं जो बाड़मेर जैसलमेर पूरे डेजर्ट की एक पुरानी शॉल की शैली है पट्टू जी। और इसको बिछाने और ओढ़ने दोनों में काम में लेते थे, काफी थिकनेस इसकी होती थी। तो यहाँ पे पट्टू के आर्टिस्ट का अपॉइंट भी किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे साल भर करीब 40 आर्टिस्ट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जो डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं अपनी कला का। और अगर आप कुछ खरीदना चाहे तो इस गांव में 40 कलाकारों से सीधे कलाकारों से आप खरीद सकते हैं। अपने लिए कुछ बनवाना चाहें तो अपना डिजाइन बनवा सकते हैं। इस गांव में सभी आर्टिस्ट अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट, ही विल गिविंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन एंड इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम द आर्टिस्ट इन दिस प्लेस। तो यहाँ पे ये वीविंग करते हुए एक आर्टिस्ट हैं जो अभी बाहर की तरफ उन्होंने आउटलेट भी लगाया हुआ है। वहाँ पे वो शॉल हम देखेंगे जब हम बाहर चलेंगे। यहाँ पे वो बनाते हैं। अच्छा, यहाँ इस घर का भंडार गृह है और पुराने घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे। घर की लेडीज के नहाने के लिए यहाँ पे ये बाथरूम बनाया हुआ जी। जो पहले हमने देखा था वो एक ट्राइबल हट था। यहाँ हम देखेंगे जैसलमेर सम सैंड्यून्स से मिडिल क्लास फैमिली हाउस, सम गांव से एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर। अंदर बता रहे हैं आप, ये एक मध्यम वर्गीय परिवार का घर सम सैंड्यून से, जिसमें सीलिंग करते हैं लकड़ी से छतों की। उसके ऊपर है गोबर मिट्टी और घास का 8 to 10 इंच का लेयर और उसका ढलान आगे की तरफ रखते हैं झुका हुआ। फिर इसमें ये जो ड्रेन्स लगाए हुए हैं, ये रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के दिनों में पानी का संग्रहण करने के लिए ये ड्रेन्स लगाते हैं। ये पिलर जितने भी आप देख रहे हैं सैंडस्टोन, जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी, स्वर्ण नगरी। जब आप फोर्ट पे खड़े होंगे और इन पुराने घरों को देखेंगे जैसलमेर में तो वो सभी इसी पत्थर से बनाए हुए हैं। और उसके बाद डेजर्ट शुरू होता है और सनलाइट में ये सारी चीज़ें सुनहरी चमकती हुई नजर आती है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज गोल्डन सिटी, इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ये पत्थर कार्विंग के लिए बहुत ही उपयुक्त पत्थर होता है। कार्विंग का छोटा सा नमूना यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, दरवाज़ों की चौखट पे दिया हुआ है। और अगर आप कभी जैसलमेर विजिट करें तो वहाँ पे एक मिनी पैलेस, पटवों की हवेली, बहुत ही मिनिएचर कार्विंग उसमें की हुई है जी, वो इसी पत्थर की बनाई हुई है। इस पत्थर को बैलेंस में जमाया जाए तो सोनारगढ़ भी वहाँ बनाया हुआ है। सोनारगढ़ 1137 ईस्वी में राव जैसल भाटी ने बनवाया था, जो आज भी वहाँ खड़ा है। लॉक एंटी लॉक सिस्टम में पत्थरों को जमा कर वहाँ पे गढ़ बनाया हुआ है, बिना किसी ग्लू, बिना किसी सीमेंट के। तो ये
जैसलमेर के सम गांव से मिडिल क्लास फैमिली हाउस का मॉडल यहाँ दिखाया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 40 आर्टिस्ट को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टॉल्स भी हैं जो डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। तो यहाँ पे लेदर आर्ट है, लेदर में वॉलेट, बेल्ट, डायरीज, सभी अलग अलग जेन्युइन लेदर आर्टिकल्स यहाँ मिलते हैं। यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग, सोवेनियर आर्ट ऑफ उदयपुर है जो उदयपुर की कला में सबसे ज़्यादा फेमस भी है, और सिल्क कपड़े के ऊपर ये कला की जाती है। इसके जो ब्रशेज़ होते हैं वो स्क्विरल टेल हेयर यानी गिलहरी की पूंछ के बाल के होते हैं, और इसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टोन कलर्स, स्टोन को क्रश करके उसको आकाशाई ग्लू में मिला के और अलग अलग कलर्स को अप्लाई किया जाता है सिल्क कपड़े के ऊपर। एक बार आप अप्लाई करते हैं तो वो फेड नहीं होता। तो ये उदयपुर के सबसे पुरानी कलाओं में और सबसे फेमस कलाओं में भी आता है। यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट और बांधनी के आर्टिस्ट हैं। ब्लॉक प्रिंट के बेडशीट्स बनाते हैं, साड़ीज़ बनाते हैं। अलग अलग ब्लॉक्स को यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, जो ब्लॉक्स को ये अपने अपने कपड़ों पे छाप के अलग अलग कलर्स में अलग अलग बेडशीट, साड़ीज़ तैयार करते हैं। इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं लकड़ी के, जिसके ऊपर पीतल के डॉट्स हैं यहाँ पे जी। और इस तरह से काफ़ी अलग अलग ब्लॉक्स इनके पास होते हैं। और इस तरह के साड़ीज़, ये पीकॉक अलग अलग कलर में, डिफरेंट कलर्स में ब्लॉक करके बनाए जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग काफ़ी थीम्स होती हैं इनके पास, जो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन भी है और हमारे यहाँ की संस्कृति में भी आता है। अब जो हम देखने जा रहे हैं ये शिल्पग्राम का म्यूज़ियम है। इसको माटी के रंग कहा जाता है, द कलर्स ऑफ क्ले। पूरे भारत से अलग अलग आर्टिस्ट ने यहाँ पे आके अपनी अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करके इस म्यूज़ियम में रखी है। ये टेराकोटा म्यूज़ियम है। टेराकोटा मिट्टी की कला को कहते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी इसका नाम टेराकोटा है। टेराकोटा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब बैक्ड अर्थ या पक्की मिट्टी। तो पक्की मिट्टी से बनाई हुई हर एक आकृतियाँ अलग अलग आर्टिस्ट की यहाँ पे रखी हुई है। और यहाँ पे आप देखें बाहर की तरफ, ये भारत के अलग अलग राज्यों से नृत्य कलाओं को दर्शाया हुआ है टेराकोटा टाइल्स में जी। ये माटी के रंग म्यूज़ियम, यहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग आर्टिस्ट के एग्जिबिट किए हुए हैं। कुछ पुरानी हवेलियों में से संदूक और नगाड़े भी यहाँ पे ला के रखे हुए हैं एज अ डिस्प्ले, ताकि पुरानी चीज़ों को स्टोर करने का तरीका और जो पुरानी चीज़ें यूज़ की जाती थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जिबिट की हुई है। 4 अलग अलग राज्यों की नृत्य कलाओं को यहाँ पे दर्शाया हुआ है, जिसमें पहला है लावणी, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का एक फोक डांस है। यहाँ पे कोली डांस है, महाराष्ट्र के मछुआरों का डांस है कोली, ये 2 महाराष्ट्र से हैं। फिर यहाँ पे चक्री, राजस्थान के कोटा एरिया से, छबरा गांव से कंजर कम्युनिटी द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो चक्री कहलाता है। चौथा है समय नृत्य, गोवा। और यहाँ पे 5वां गरबा या डांडिया रास, गुजरात जी। यहाँ से अब हम गुजरात में एंट्री की है हमने, और यहाँ पे जो हट्स आप देख रहे हैं ये राउंड हट्स इस तरफ और उस तरफ, ये गुजरात के अलग अलग एरिया से, यानी डेजर्ट से, रण ऑफ कच्छ गुजरात, वाइट डेजर्ट, नमक का रेगिस्तान, ये वहाँ से कुछ हट्स यहाँ दी हुई है जो भूंगा या बनी कहलाती है। वहाँ पे इसको भूंगा या बनी कहते हैं। और ये राउंड होती है, वहाँ पे राउंड हट्स ही ज़्यादा बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो हवाएं चलती है वो है सॉल्टी एयर, जो क्ले वॉल को बहुत जल्दी डैमेज करती है। तो इसको राउंड बनाते हैं ताकि एरोडायनेमिक सिस्टम में हवाएं कट के निकल जाए और हट को नुकसान ना हो। और यहाँ पे इस तरफ जो आप ग्रुप हट देख रहे हैं, इसको गुजरात में नेस या नेसाड़ो कहा जाता है। ये रबारी कम्युनिटी की हट होती है जी। ये गुजरात के वीवर की हट है, यानी बुनकर झोपड़ी इसको कहा जाता है, जिसमें पेंटिंग्स जो आप देख रहे हैं ये लाइम एंड टर्मरिक, हल्दी और चूने से बनाई जाती है, घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए, खुशहाली के लिए। और इसमें जो पार्टीशन आप देख रहे हैं दीवारों में, ये बांस की खपच्चियों को कट करके और वॉल्स के पार्टीशन बनाए जाते हैं। फिर के बाद जो यहाँ पे टेराकोटा के आर्टिकल्स रखे हुए हैं, ये सभी आर्टिस्ट को यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है जो पॉटरी करते हैं। राजस्थान के अलग अलग गांवों से आए हुए हैं और अलग अलग आर्टिकल्स अपनी अपनी शैली के हिसाब से बनाते हैं। ये दीपक बनाया तो इसका नाम जादू है। जादू तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरी बनाने की कारीगरी। अच्छा। तो इसमें आपको तेल ऐसे ही तेल डालना है जी। जैसे तेल भर दो और ऐसे रख दो आप। अब यहाँ पे एक रुई की लंबी बत्ती करके डाल दो, चलता ही रहेगा। अच्छा। निकालना है कुछ कम ज़्यादा करना है तो इधर से आएगा। देखिए, और ऐसे ये खुलने वाला दीपक भी है, ऐसे कछुआ है, ऐसे ही पंखा की हवा से हिलता ही रहेगा। अच्छा। और ये पानी पे तैरने वाला कछुआ है, ये फ्लोटिंग टर्टल, ऐसे ये पानी पे चलता है। और ये एक विसल है जिसमें थोड़ा सा पानी भर के फिर आप फूंक मारो, बजाओ ऐसे तो चिड़िया की आवाज़ आएगा।
ऐसे, और अलग अलग कलर का है। जैसे आवाज निकालोगे जैसे ही चिड़िया बोलती रहेगी। चाय के लिए कप है, गिलास है, दही जमाने का पोट है, ठंडा पानी की बोतल है, और ये गिलास है। इसमें आपको चाहे कुछ भी ये खाओ पियो, कोई कुछ भी आप करो, इसमें इस्तेमाल करो, इसमें बिल्कुल प्योर मिट्टी की इस्तेमाल आएगा। अच्छा। हाँ जी। यहाँ पे ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन में ज़ोडिएक साइन यानी अलग अलग राशियों को बनाया हुआ है जी। जो हमारे डायरेक्टर फुरकान खान साहब के अंडरटेकिंग में बना है। सभी राशियों को यहाँ बताया हुआ है अलग अलग स्टोन्स में। जी सर। यहाँ पे ओपन एयर एम्पी थिएटर जो मोर देन 3000 पीपल की सिटिंग कैपेसिटी के साथ यहाँ पे बनाया हुआ है। मुक्त आकाशी रंगमंच। फेस्टिवल टाइम में जब 21 से 30 दिसंबर इस गांव में फेस्टिवल होता है तब एवरीडे 40 to 50,000 पीपल यहाँ विजिट करता है। लगभग 4 से 5 लाख पब्लिक 10 दिन में आती है। 21 से 30 दिसंबर यहाँ पे पूरे इंडिया से 450 से ज़्यादा डिफरेंट क्राफ्टमैन आते हैं। इंडिया के हर एक स्टेट का अलग अलग स्टेट का फूड आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। इंडिया का हर एक स्टेट का डांस इस ओपन एयर एम्पी थिएटर पे आपको देखने के लिए मिलेगा 6 to 9 इन इवनिंग, जिसमें असम का बिहू हो गया, महाराष्ट्र का लावणी हो गया, और काफ़ी अलग अलग तेरा ताल, भवई राजस्थान के हो गए, कालबेलिया हो गया। इस तरह से हर एक राज्य का अलग अलग फोक डांस और फोक सॉन्ग आपको यहाँ इस परिसर में देखने के लिए मिलेगा। जी। यहाँ पे हर 15 दिन में कठपुतली प्रदर्शन को भी रोटेट किया जाता है। अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से, राजस्थान के अलग अलग जगहों से ये कठपुतली प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। 15 डेज़ के लिए इनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट 15 डेज़ नए आर्टिस्ट को यहाँ रोटेट किया जाता है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और कोई भी पपेट शो यहाँ देखना चाहता है तो यहाँ पे वो पपेट शो जब भी कोई भी टूरिस्ट यहाँ आता है, सामने बैठता है तो ये दिखाते हैं। अच्छा सर, फिर ये रहते कहाँ हैं? इन हट्स में रहते हैं? नहीं, ये आगे इसी परिसर में, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 70 एकड़ की भूमि है जी। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने के बाद जो फेस्टिवल में वो पूरा यूज में आता है। अभी तो आधा किलोमीटर का राउंड ही हम करने वाले हैं। अच्छा। फेस्टिवल में जब आप यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे कला निवास करके इनके लिए एक परिसर बनाया हुआ है जिसमें ये रहते हैं। जी। और इनका रहने के लिए यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम है। और 15 दिन के बाद फिर नए जब रोटेट होते हैं तो ये अपनी तरफ से ये अपने घर चले जाते हैं। फिर नए यहाँ पे रहने के बाद वो कला निवास में उनके लिए परिसर बनाया हुआ है अच्छे से। अच्छा। यहाँ पे आप देखेंगे गोवा के बिचोली मेरिया से ब्राह्मण हट, जिसमें लेटराइट स्टोन का यूज़ किया हुआ है, जिसको महाराष्ट्र में चिरा जांबा भी कहा जाता है। ये रेड स्टोन यहाँ पे इसमें लगाया हुआ है। और जितने भी हट्स हाउसेज हम देख रहे हैं वहीं का मटेरियल, वहीं के लोग फेस्टिवल से पहले आके यहाँ पे हर एक हट्स हाउसेज म्यूजियम को मेंटेन किया जाता है, तो वहीं के लोग वहीं का मटेरियल लाके इसको मेंटेन करते हैं। जी। पूरा स्कल्पचर पार्क बनाया हुआ है जो हमारे डायरेक्टर फुरकान खान साहब के अंडरटेकिंग में बनाए हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्टोन को आर्टिस्ट को प्रोवाइड करवाया गया था गवर्नमेंट द्वारा, और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से इमेजिनेशन क्रिएट की है और यहाँ पे ये पूरा स्कल्पचर पार्क तैयार किया गया है। यहाँ पे चमड़े को मड़के और थाप से बजाए जाने वाद्य यंत्र यानी अवनद्य वाद्य यंत्र का यहाँ पे अलग अलग स्टोन में बनाया हुआ है, जिसमें सैंड स्टोन और मार्बल दोनों में, और लास्ट में पिंक मार्बल है। तो यहाँ पे अवनद्य वाद्य यंत्रों के प्रकार बनाए हुए हैं स्टोन्स में। यहाँ पे जो हट आप देख रहे हैं गुजरात के बड़ौदा ज़िले के बाद में एक गाँव है जिसको छोटा उदयपुर कहा जाता है। छोटा उदयपुर में राठवा ट्राइबल लोग रहते हैं, राठवा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो अपनी दीवारों पे जो पेंटिंग आप यहाँ देख रहे हैं, पिथौरा पेंटिंग, ये वहाँ दीवारों पे बनाई जाती है। बनाने वाले को लखाड़ा कहते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए जो माध्यम होते थे पहले वो महुए की शराब और वेजिटेबल और फ्लावर कलर को मिला के इस पेंटिंग को बनाया जाता था पिथौरा बाबा के आशीर्वाद के लिए। जो छोटा उदयपुर है ये अलीराजपुर मध्य प्रदेश के पास में, यानी बॉर्डर पे, गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर पे ये छोटा उदयपुर है, लेकिन इसका जो एरिया है ये गुजरात की साइड पे है। तो ये पिथौरा पेंटिंग अपने घरों में बनाते हैं। और जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था बांस की खपच्चियों से वॉल को बनाया जाता है, तो यहाँ पे उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और ये जितने भी डैमेजेस हैं ये हर साल पूरे मेंटेन होते हैं। पूरे 70 एकड़ की भूमि में हर चीज़ मेंटेन होती है। वहीं के ट्राइबल लोगों द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। कंप्लीट रीपेंट रीप्लास्ट करके फिर से नया किया जाता है। जी। गुजरात गांधीनगर के बाद में गांव है जो पेठापुर कहलाता है। पेठापुर हवेलियों के लिए काफ़ी फेमस भी है। ये पेठापुर की नगर सेठ हवेली जो 130 साल पुराना वुडन स्ट्रक्चर है,
जब शिल्पग्राम बना था तब इसके गांव में यानी पेठापुर में इस हवेली को 100 साल हो चुके थे, और फिर वहां से अलग अलग पार्ट में ला के ये वुडन स्ट्रक्चर और यहाँ पे बेस बना के इसको फिर से लगाया गया है। ये मान सकते हैं जो हवेली वहाँ थी वो यहाँ आ गई। इसमें आप देख सकते हैं वुडन कार्विंग का बहुत ही बेहतरीन नमूना, जो बिना किसी मशीन के हैंड टूल्ड हार्ड लकड़ी में इतनी मिनीचर कार्विंग इसमें की हुई है, जिसमें वुडन आर्चेस, वुडन सीलिंग, वुडन डोर, इवन वुडन स्टेप्स भी है। ये गुजरात की पेठापुर नगर सेठ हवेली एक वुडन कार्विंग का नमूना। ये भुजोड़ी गुजरात भुज एरिया से, और एक प्रॉपर हाउस है रबारी कम्युनिटी का, जिसमें कांच के टुकड़े पूरी लिपन आर्ट किया हुआ है, कांच के टुकड़े लगाए हुए हैं, और कांच के टुकड़ों के साथ में ये लगाते हैं बर्ड्स के सिंबल, उसके ऊपर पेंटिंग करके लगाते हैं पर्टिकुलर पैरट्स। प्रॉस्पेरिटी के लिए ऐसा मानते हैं, पक्षियों की चहचहाट से घर में खुशहाली आती है। एक रूम अंदर है जिसमें कोठी कोठार ये सभी बनाए हुए हैं, कबर्ड्स बनाए हुए हैं इनके सामान रखने के लिए। और यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे एक छोटा सा किचन विथ प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन पुराने चूल्हे के साथ में यहाँ बनाया हुआ है जी। यहाँ पे ये जो हाउस आप देख रहे हैं ये वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को छोड़ के, यानी वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ने इसको बनवाया है, लेकिन वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को छोड़ के नागालैंड को यहाँ पे मेंबर स्टेट बनाया था। नागालैंड के ट्राइबल लोगों को बुलवाया था 2020 आफ्टर फर्स्ट लॉकडाउन। इस हट को तैयार किया गया है। वहीं का बाम्बू वुड और ग्रास मंगवा के नागालैंड के ट्राइबल लोगों ने इस आओ कम्युनिटी अंगामी ट्राइब से ये हट बनाया है, और नागा मोरंग जो वहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम, नागालैंड के कबीलाई संस्कृति के लीडर की हट का एक नमूना यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें ये सभी कार्विंग की हुई वुडन्स, ये सभी लकड़ियाँ जो है ये वहीं से मंगाई गई हैं, और यहीं पे इसको ट्राइबल वहाँ से आए थे, वहीं के कारीगरों ने इसको बनाया है जो नागालैंड से हैं। पे जो ये आप अलग अलग पार्ट्स देख रहे हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, ये सभी स्टॉल्स हैं जो फेस्टिवल में आर्टिस्ट को अलॉट की जाती है संस्कृति मंत्रालय और वेस्ट जोन कल्चर सेंटर द्वारा। इन सभी स्टॉल्स में अलग अलग आर्टिस्ट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं अपनी कला को लेके, और यहाँ पे उसकी एग्जीबिशन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप हट देख रहे हैं ये वारली ट्राइबल हट, वारली आदिवासी लोगों की झोपड़ी महाराष्ट्र से है, जिसमें वारली पेंटिंग भी की हुई है। वारली पेंटिंग चावल के पानी से यानी मांड से ही की जाती है, और पीछे इसमें मिट्टी का प्रारूप गेरू जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है। यहाँ अलग अलग पेंटिंग्स घर में प्रॉस्पेरिटी के लिए की जाती है, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं खुशहाल गांव की थीम है। और ये सर्कल, ये जो वहाँ के ट्राइबल लोगों द्वारा बनाया जाता है, ये सर्कल जो आप यहाँ बनाते हैं ये सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक है। इसी तरह से आप वहाँ ट्रायंगल्स भी देखेंगे इसी फिगर में, वो ट्रायंगल्स पहाड़ों के प्रतीक हैं। इससे ये दर्शाता है कि प्रकृति पूजन करने वाले लोग हैं। बाहर की ये लोग जो हैं ट्राइबल जो हैं ये फार्मर्स भी होते हैं, तो इनकी बैलगाड़ी का मॉडल यहाँ रखा हुआ है। ये कोली हट महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के रायगढ़ एरिया से मछुआरों की हट को यहाँ दिखाया हुआ है जो नारियल के पत्तों से बनाई जाती है। यहाँ पे उसका एक मॉडल दिखाया हुआ है नारियल के पत्तों से बनाया हुआ, और यहाँ पे अलग अलग स्कल्पचर बनाए हुए हैं। आप पधारें तो यहाँ पे आपको एक राजस्थानी खाने के बारे में भी कुछ तो याद होगा कि यहाँ पे दाल बाटी चूरमा, कड़ी चावल, मिस्सी रोटी, बाजरा रोटी जो राजस्थान का ट्रेडिशन है जी। तो इस गांव में आने के बाद आपको खाने की इच्छा भी होगी कि हम राजस्थान में आए हैं, इस तरह की चीज़ें हमने देखी है, तो कुछ ऐसा राजस्थानी टेस्ट। तो यहाँ पे शिल्पग्राम फूड कोर्ट भी बनाया हुआ है जिसमें देशी खाना यहाँ पे आपको खाने के लिए भी मिल सकता है। माड़िया हट महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले के पास में हेमलकसा गांव से ये हट बनाई हुई है। माड़िया जनजाति की हट है, और यहाँ पे ये हट्स बांस की खपच्चियों से ही बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले से हेमलकसा गांव से ये हट ली हुई है, और इसके मॉडल को यहाँ बनाया हुआ है। इनके जो पशुपालन के लिए यहाँ पे बाहर ये सभी अलग अलग एरियाज़ बनाए हुए हैं जिसको ऊपर से ढका जाता है वहीं की प्रॉपर घास से। यहाँ पे भी अलग अलग स्टोन में अलग अलग कार्विंग की हुई इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, कुछ इमेजिनेशंस बनाई हुई हैं। और जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था तत्वाद्य यंत्रों के प्रकार यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद कुछ जगहों पे विंड इंस्ट्रूमेंट यानी शुशिर वाद्य यंत्र होते हैं। शुशिर वाद्य यंत्र जो फूंक से या हवा से बजाए जाते हैं, जिसमें यहाँ पे ये रण सिंह भी आता है जो युद्ध जीतने के बाद बजाया जाता है। रण सिंह ये युद्ध में काफ़ी काम आता था। रणभेरी जिसको कहते हैं वो भी इससे बजाई जाती थी। तो ये विंड इंस्ट्रूमेंट यानी
हवा से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में आते हैं। 4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं और वाद्य यंत्रों की कैटेगरी जो है वो इस तरह से है कि सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र यानी तार से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें स्ट्रिंग्स होते हैं। उसके बाद आते हैं गन वाद्य यंत्र जो आपस में टकरा के बजाए जाते हैं, जिसमें मंजीरा हो गया, करताल हो गया, ये सभी जो वाद्य यंत्र हैं ये गन वाद्य यंत्र में आते हैं। इसके बाद अवनद्य वाद्य यंत्र में जो चमड़े को मड़ के थाप से बजाए जाते हैं, ढोलक, तबला, ढोल, मांदल, नगाड़ा, ये सभी। और एक आते हैं शिशिर वाद्य यंत्र जो हवा से या फूंक से बजाए जाते हैं, जिसमें बांसुरी हो गई, बाजा हो गया, शहनाई हो गई, और इसके साथ में यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट अगर लें तो हारमोनियम हो गया, ये सभी विंड इंस्ट्रूमेंट में आते हैं जी। तो ये वाद्य यंत्रों की 4 अलग अलग कैटेगरीज है, जिसमें वर्ल्ड के लगभग मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं इन 4 कैटेगरीज में। बिल्कुल सर। अब यहाँ पे जो आपने ये शिल्पग्राम देखा, ये चारों राज्यों को जो आपने देखा है, इसके बाद यहाँ पे चारों राज्यों के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस भी होते हैं। फिलहाल 3 राज्यों के फोक सॉन्ग और फोक डांसेस यहाँ आए हुए हैं, जो यहाँ पे 6 to 7 इन इवनिंग बंजारा रंगमंच पे होते हैं और 11 to 7 ऑल डे अलग अलग जगहों पे चलते रहते हैं। 11 to 6 अलग अलग जगहों पे शिल्पग्राम में ये बैठे रहते हैं। 6 to 7 एक ही स्टेज पे ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो अभी आप देखने वाले हैं, जिसमें महाराष्ट्र का प्रोग्राम है, गुजरात का प्रोग्राम है और राजस्थान का प्रोग्राम है। जी। तो बता रहे हैं, हम अब स्टेज की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं भारत के 3 अलग अलग राज्यों की नृत्य कलाएं, जिसमें अभी जो स्टार्ट होने वाला है ये राठवा ट्राइबल डांस, जो गुजरात के छोटा उदयपुर से राठवा कम्युनिटी द्वारा किया जाएगा। और ये अपने फेस्टिवल ओकेजन पे जो करते हैं डांस, वो यहाँ आपको दिखाएंगे। एक लोक नृत्य है गुजरात का राठवा ट्राइबल, जो यहाँ पे अलग अलग स्टंट करके और कंटिन्यूसली डांस करते हैं। यहाँ पे जो आप देखेंगे वो 5 से 10 मिनट का परफॉर्मेंस है, लेकिन फेस्टिवल ओकेजन पे इनके गाँवों में ये होल नाइट ये प्रोग्राम करते हैं और थकते नहीं। तो यहाँ पे अभी आपके सामने प्रस्तुत होगा राठवा आदिवासी नृत्य गुजरात। जी। क्या बात है। हुकम। कहाँ से हो? मैं उदयपुर से और शिल्पग्राम से ही। समीर 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 मैं उदयपुर से ही और शिल्पग्राम से ही। अब आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है राजस्थान की मांगणियार जाति। मांगणियार जो पुराने वक्त में राजस्थान के राजवाड़ों के लिए और उसके अलावा फेस्टिवल ओकेजन पे ये गाते थे, लेकिन आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑल ओवर इन द वर्ल्ड यही कम्युनिटी जाती है। पधारो हमारे देश, निमुड़ा निमुड़ा, चौधरी, ये सभी इसी कम्युनिटी द्वारा गाए जाते हैं। आज राजस्थान को रिप्रेजेंट करने के लिए आज भी आप देखें इनकी जो पोशाक है, इनके जो टर्बन्स हैं, वो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं इनको देख के लोग राजस्थानी समझ लेते हैं कि इज बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। अब ये मांगणियार जाति राजस्थान के डेजर्ट में 2 कम्युनिटी ऐसी हैं जो फेस्टिवल ओकेजन पे और रजवाड़ों के लिए गाती थी, जिसमें एक है लंगा और एक है मांगणियार। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन लंगा एंड मांगणियार के यहाँ पे ये बजाते हैं कमाईचा, लंगा बजाते हैं सारंगी, दैट इज द डिफरेंस। और मांगणियार के जजमान होते हैं, लंगा डिफरेंट स्टाइल से गाते हैं, वो सूफी सॉन्ग्स भी ज़्यादा गाते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अभी इस मौसम में, यानी यू आर कमिंग इन रेनी सीजन इन उदयपुर, तो यहाँ पे मानसून सीजन में जो इनका कमाईचा है उसके ऊपर लेदर लगाया जाता है और स्ट्रिंग्स होती है, तो लेदर सॉफ्ट होने की वजह से वो स्ट्रिंग्स प्रॉपर बज नहीं पाती, इसलिए इन्होंने अभी निकाला नहीं है। यहाँ पे आप विंड इंस्ट्रूमेंट में हारमोनियम, अवनद्य वाद्य यंत्र में ढोलक और गन वाद्य यंत्र में करताल, जो इनका एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। करताल 2 वुडन प्लेट्स होती है जिसको आपस में टकरा के बजाया जाता है। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी तत्वाद्य यंत्रों में जो कमाईचा है वो अभी ये बजा नहीं पाएंगे। तो चारों वाद्य यंत्रों की कैटेगरी को मिला के अपने ही स्वर में अपने ही बनाए हुए गाने ये गाते हैं। तो आपके सामने ये प्रस्तुत है राजस्थान का एक वेलकम सॉन्ग, पधारो हमारे देश।
रुड़ेरी धरती जटे चांदीरो आसमान रंग रंगीलो रस भरियो मारो प्यारो राजस्थान द लैंड विद द गोल्डन डेजर्ट इट्स लुक्स लाइक सिल्वर शाइन लाइक ए सिल्वर और रंग रंगीलो रस भरो। यहाँ के कपड़े अगर आप देखेंगे तो कलरफुल होते हैं। आप देख लें इनकी टर्बन पचरंगे सतरंगे नौ रंगे और रस भरे हो यानी यहाँ की मीठी वाणी और यहाँ का खाना ये दोनों ही बड़े फेमस भी हैं। तो ये रंग रंगीलो रस भरे हो मारो प्यारो राजस्थान। अभी आप राजस्थान में हैं, वैसे मारो प्यारो हिंदुस्तान है। हर जगह अपनी एक संस्कृति अपनी एक शैली है। तो अभी आपने जो सुना था ये राजस्थान का वेलकम सॉन्ग पधारो हमारे देश। कालबेलिया नृत्य अब आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। राजस्थान का कालबेलिया जो एक कम्युनिटी है ये स्नेक चार्मर फैमिली यानी राजस्थान की सपेरा फैमिली। पहले जो आपने अपने बचपन में देखा होगा कि काफ़ी सांप को पकड़ के उनका पिटारों में उनका नृत्य दिखाना और ये सभी, लेकिन अब वो एनिमल क्रुएल्टी एक्ट में चला गया है। वो अब बैन है, हमारे रास्तों में दिखता नहीं है, हमारे गाँवों में दिखता नहीं है। लेकिन आज भी ये जो कम्युनिटी है इनकी जो लेडीज़ हैं वो ब्लैक ड्रेस पहनती है विथ आबला वर्क यानी कांच के टुकड़ों से उसको सजाया जाता है। ये ब्लैक ड्रेस पहन के बीन की धुन पे सपेरा जो बीन बजाता है बीन की धुन पे नागिन की तरह नृत्य करती है। तो ये कालबेलिया नृत्य जो है पर्टिकुलर बिलोंग फ्रॉम राजस्थान मारवाड़ एरिया। मारवाड़ यानी जोधपुर से स्टार्ट होकर जैसलमेर तक का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज मारवाड़। और अगर आप राजस्थान के लोगों को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखेंगे तो दे नोन एज मारवाड़ी। कहीं भी आप जाएंगे तो राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है। मारवाड़ जो एरिया है ये राजस्थान के जोधपुर से स्टार्ट हो गया, पाली से स्टार्ट होकर आगे वाला एरिया है। अभी जहां आप बैठे हैं यानी उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा ये सभी मेवाड़ में आता है यानी युद्ध भूमि वीरों की धरती। और इसके बाद जो मारवाड़ है वो भी है तो वीरों की धरती, लेकिन आज के जो मारवाड़ीज हैं दे आर बिजनेसमैन। यू कैन फाइंड इन ऑल ओवर इन द वर्ल्ड दिस कम्युनिटी बिलोंग्स फ्रॉम मारवाड़। तो ये मारवाड़ी इसीलिए फेमस हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कालबेलिया कम्युनिटी बिलोंग्स फ्रॉम मारवाड़, जोधपुर एरिया में ज़्यादा होती है। तो ये कालबेलिया स्नेक चार्मर फैमिली राजस्थान की। और ये जो डांस आप देखने वाले हैं ये राजस्थान का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नृत्य है जो कालबेलिया डांस GI टैग जिसको मिला है। और ये कहीं भी आप राजस्थान की थीम देखेंगे या राजस्थान के किसी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो इस तरह की या तो पेंटिंग्स या लाइव डांसेस वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत है राजस्थान का कालबेलिया नृत्य। लोग बोल रहा तो उसके हिसाब से बोलना पड़ता है। यहाँ पे अब आपके सामने प्रस्तुत है महाराष्ट्र के कोल्हापुर एरिया से सांगली एरिया से यहाँ पे आर्टिस्ट आते रहते हैं। तो अभी आपके सामने ये कोल्हापुर से आर्टिस्ट हैं जो वीर शिवाजी की गाथाएं गाते हैं, जो पोवाड़ा कहलाता है, माता जी के भजन जो गोंदल कहलाते हैं। और ये अपने लोक वाद्य यंत्रों के साथ में कुछ यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स भी रहते हैं जिसमें हारमोनियम है यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट में आता है। लेकिन आज भारत में कुछ भी काम हो कहीं पे, चाहे भजन संध्या हो या किसी गांव में एक छोटा सा प्रोग्राम, वहाँ पे हारमोनियम तो यूज़ किया जाता है। या हारमोनियम जो है ये एक यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे ढोलक और इनके पास में मंजीरा है। मंजीरे के साथ में यहाँ पे एक तारा सिंगल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ये तत्वाद्य यंत्रों में है। एक तारा दो तरह के होते हैं, एक तो सूफी सॉन्ग संतवाणी में जो यूज़ किए जाते हैं, जो आगे नारियल का बोल पीछे वुड स्टिक सिंगल हेयर। और यहाँ पे ये नीचे की तरफ वुडन बोल एक खड़ी स्टिक इसमें होती है और इसमें भी सिंगल हेयर। ये महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में ये वाला एक तारा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपके सामने प्रस्तुत है महाराष्ट्र का गोंदल। गोंधळा मांडीला अंबा गोंधळाला आई तुझा माती रूप तुझा दाव छत्रपती शिवाजी महाराज की धर्मवीर संभाजी महाराज की हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ आज की प्रस्तुति समाप्त होती है और 11 to 7 ये एवरीडे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं 11 से 7 बजे तक। 15 डेज के लिए ये आर्टिस्ट यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट रोटेट किया जाता है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में जो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा की संस्कृति को दर्शाते हैं, ये
जो भारत सरकार का उपक्रम है, ये इन सभी आर्टिस्ट को यहाँ पे 15-15 दिन के लिए बुलाते हैं और यहाँ से 15 दिन के बाद ये जाने के बाद अपने जो डेली रूटीन्स है उसमें लग जाते हैं। लेकिन आज भी इनकी जो कम्युनिटी है, और जैसे कालबेलिया आपने देखा तो दे आर बिलोंग फ्रॉम रियल ट्राइबल कालबेलिया कम्युनिटी, और जो आपने मांगनियार देखे तो दे आर बिलोंग फ्रॉम रियल मांगनियार। तो यहाँ पे जो ऑथेंटिक आर्टिस्ट हैं जो जनरेशन से चले आ रहे हैं उन्हीं को यहाँ अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट 15 डेज इसको रोटेट किया जाता है और नए आर्टिस्ट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है ताकि सभी को मौका मिलता रहे आगे बढ़ने का और हमारी संस्कृति को बढ़ाने का। तो आज के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे हट्स हाउसेज म्यूजियम जो आपने देखे हैं और जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है उनको यहाँ दिखाए जाते हैं हट्स हाउसेज म्यूजियम फ्रॉम द 4 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आर्टिस्ट भी अपॉइंट किए जाते हैं जो क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग जगहों से, जिसमें हैंडीक्राफ्ट वो करते हैं, टेराकोटा आर्टिस्ट हैं, पेंटिंग्स हैं, बांधनी है, ब्लॉक प्रिंट है। ऑल आर्ट बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, सम आर्ट बिलोंग फ्रॉम गुजरात ऑल्सो। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं उन आर्टिस्ट से डायरेक्टली, यू कैन बाय फ्रॉम द आर्टिस्ट इन दिस प्लेस। तो ये आधा किलोमीटर का राउंड है, लेकिन पूरा गांव जो है ये 70 एकड़ में है। फेस्टिवल में ये 70 एकड़ यूज़ में आता है, यानी 21 से 30 दिसंबर शिल्पग्राम उत्सव, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्राफ्ट फेस्टिवल वहाँ यहाँ पे होता है। और वो 70 एकड़ ये पूरा गांव जो है उस फेस्टिवल में यूज़ में आता है। नॉर्मल डेज में आधा किलोमीटर का राउंड है जो आप यहाँ पे करते हैं, या जब आप पधारेंगे तो यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आज आपने जो ये गोंदल सुना है, कालबेलिया देखा है, राठवा डांस देखा है। नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो यहाँ पे 15 डेज में हर एक नए प्रोग्राम भी आते रहते हैं। तो जब आप पधारें, शायद आपके थीम उस वक्त क्या चल रही है, या फेस्टिवल टाइम में तो यहाँ पे पूरा इंडिया होता है, इंडिया का हर एक स्टेट का फूड, हर एक स्टेट का डांस यहाँ होता है। तो जब भी आप पधारें इस उदयपुर में, इस प्लेस को ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे हमारी भारत की संस्कृति, कला, इन सभी को यहाँ पे देखें, समझें और परखें। हमारा जो रिच कल्चर है, हमारे भारत की जो एक संस्कृति है, बहुत ही महान संस्कृति, इसके बारे में समझें, देखें। और यहाँ पे शिलालेख भी लगाए हुए हैं अलग अलग जगहों पे हट्स हाउसेज म्यूजियम के बाहर। तो आप अगर आपके साथ गाइड हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उन शिलालेखों को आप पढ़ें, उन हट्स के बारे में समझें, हमारे 5 एलिमेंट्स के बेनिफिट्स, यानी मिट्टी के जो घर होते हैं इनके प्रारूप कैसे होते हैं, इसमें जब बिना एसी बिना कूलर पंखे के लोग रहते थे उनको इतना सुकून कैसे रहता था इन सभी चीज़ों के बगैर। बच्छर जब आते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं उनके बारे में वहाँ देखें आप, उनकी हट्स हाउसेज़ को देखें, उसमें जो गोबर मिट्टी और घास का जो मिक्सचर है उसके क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें, देखें। और ये हट्स हाउसेज म्यूज़ियम जो आप यहाँ देखने वाले हैं, इन फ्यूचर कभी अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करें। हमारे भारत की पुरानी संस्कृति, इनके फ़ायदे, इनके बेनिफिट्स, इनको आप परखें, समझें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था हमारा शिल्पग्राम, गाँवों की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया। कैसा लगा आपको यहाँ पे इस गाँव में हमारे साथ घूम के? और आप भी जब घूमना चाहें तब आप उदयपुर आएँ और अपने कमेंट में आप यहाँ के बारे में लिख के बताएं कि आपको राजस्थान का, गुजरात का, हर एक भारत के, पश्चिम भारत का ये रिच कल्चर कैसा लगा जी। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।